दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में न केवल गृह मंत्री थे बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने हमारे देश को एक करने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो 600 के करीब रियासतें थी जो ऐसे ही छूट गई थी, जिनका भारत में एकीकरण नहीं हुआ था। उन सब रियासतों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका रही है। इसलिए उन्हें एक तरह से देश की एकता का सूत्रधारक कहा जाता है। अभी जो कल सरदार पटेल की जयंती हुई, उसमें हमारे प्रधान सेवक ने एकता नगर में जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को नमन किया, सैल्यूट दी। अच्छी बात है, लेकिन अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उस नाम को हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा गया? क्या इसके बारे में हमारे प्रधान सेवक कोई सफाई देंगे? एक तरफ वो एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सैल्यूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में एक राज्य है मणिपुर, जो गत 8 महीनों से जल रहा है। वहाँ पर हिंसा की रोज़ वारदातें हो रही हैं, वहाँ पर पुलिस नाकाम है, वहाँ पर प्रशासन नाकाम है, वहाँ पर शासन नाकाम है। उसके बावजूद वहाँ के मुख्यमंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया गया? क्यों हमारे प्रधान सेवक मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए? प्रधान सेवक तो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच, और 56 इंच के सीने वाला हमारा प्रधान सेवक मणिपुर में जाने से डर रहा है, घबरा रहा है, नहीं जा पा रहा है, वहाँ शांति कायम नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अलगाववाद की, जो आपस में भेदभाव की जो ज्वाला इस समय सुलग रही है, उसके सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि RSS है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 10 वर्षों से मणिपुर में अलगाववाद को हवा दे रहा है। वहाँ पर जो ईसाई समुदाय है, उनके खिलाफ मैतेई समुदाय को भड़का रहा है, और उसी भड़काने का नतीजा है कि मणिपुर पिछले 8 महीने से जल रहा है। क्यों नहीं जा पाए हमारे प्रधान सेवक? उधर केरल में अभी एक प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हो गया, जिसमें 3 महिलाएं मर गई और सैकड़ों घायल हुए। वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उस प्रधान सेवक उस प्रार्थना सभा में जो बम रखा गया, वो भी ईसाई समुदाय का ही एक व्यक्ति था जिसने रखा, लेकिन वो RSS का से ताल्लुक़ रखता था। RSS
कि जो विघटनकारी नीतियां हैं, जो विघटनकारी विचार हैं, वो उसमें उसके दिमाग में भरे हुए थे, इसलिए उसने वहाँ पर बम विस्फोट किया। तो ये एक तरफ हमारे एकता के प्रतीक, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करना, सलाम करना, सैल्यूट देना, और दूसरी तरफ देश में अलगाववाद को हवा देना, ये दो तरफा नीति क्यों है हमारे प्रधान सेवक जी? आप आरएसएस के जो प्रचारक हैं, तो क्या आरएसएस का यही जो है उद्देश्य है कि देश को तोड़ा जाए, देश को खंड खंड किया जाए? एक तरफ अखंड भारत का नारा, दूसरी तरफ देश को तोड़ने का कुचक्र, और इसमें हमारे प्रधान सेवक की प्रमुख भूमिका क्या है? ये दो मुही बातें क्यों हैं प्रधान सेवक जी? खैर, आप तो अब जो है बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि 72 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र हो गई है। आप नहीं बदलेंगे। अब तो देश की जनता को बदलना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा, और देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।